morning students. How are you beta? I hope you all are happy and healthy at home and doing your work properly. Students, today we will discuss summary and question answers of chapter 4 from our book Footprints Without Feet. Chapter 4 is A Question of Trust, written by Victor Canning. Let's discuss the characters first. There are two main characters in this chapter. Number 1 is Horace Denby. He is a lock opening expert who is caught for a jewelry robbery. हॉरिस डेनबी कौन है? लॉक ओपनिंग एक्सपर्ट है। किसी भी तरह के लॉक हों उनको खोलने में बहुत ही स्किल्ड है, जिसको कि पकड़ लिया गया। कैसे? फॉर ए ज्वेलरी रॉबरी, गहने चोरी के आरोप में। बाय ट्रस्टिंग ए वुमेन हु प्रिटेंडेड टू बी ए फैमिली मेंबर ऑफ द ओनर, एक औरत पर विश्वास करने की वजह से, जिसने कि अपने आप को दिखाया था एक परिवार के सदस्य की तरह से, मालिक की तरह से, मालिक के परिवार के सदस्य की तरह से उस औरत ने अपने आप को शो किया था और उसके द्वारा उसके ऊपर विश्वास करके हॉरिस डेनबी पकड़ा गया। किसके लिए? गहने चोरी करने के लिए। नेक्स्ट कैरेक्टर है द अननोन वुमेन, अनजान औरत। शी इज ए स्मार्ट थीफ हु यूजेज हॉरिस लॉक ओपनिंग स्किल्स टू रोब द ज्वेलरी फ्रॉम ए सेफ। वह एक बहुत ही स्मार्ट औरत है, बहुत ही चालाक औरत थी, जो कि चोर थी, और जो कि हॉरिस की जो लॉक ओपनिंग की स्किल है, जैसे वो बड़ी आसानी से तालों को खोल सकता है, उसको प्रयोग करती है और तिजोरी से गहने लूट लेती है। अब हम इसकी समरी डिस्कस करते हैं। डिटेल्ड समरी ऑफ दिस चैप्टर। हॉरिस डेनबी वॉज ए गुड मैन। हॉरिस डेनबी एक बहुत ही अच्छा इंसान था। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड बट ही वॉज अनमैरिड। वह लगभग 50 साल का था, वह अविवाहित था। ही वॉज ए लॉक स्मिथ। वह एक लॉक स्मिथ था, ताले बनाने वाला था। ही वॉज वेरी सक्सेसफुल इन हिज बिजनेस। वह अपने बिजनेस में बहुत ही सफल था। ही हैड एंगेज 2 असिस्टेंट्स टू हेल्प हिम। उसने 2 सहायक रखे हुए थे अपनी मदद करने के लिए। बीइंग गुड एंड रेस्पेक्टेबल, ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। अच्छा होते हुए भी, सम्मानीय होते हुए वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। उसे बहुत ही दुर्लभ और महंगी महंगी पुस्तकें बहुत पसंद थी। ही बॉट देम एट एनी कॉस्ट। वह रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स को किसी भी कीमत पर खरीदता था। फॉर दिस पर्पज ही रोब्ड ए सेफ इन 1 ईयर। और इस उद्देश्य के लिए, किस उद्देश्य के लिए? अपनी बुक्स की डिजायर को पूरा करने के लिए, अपनी जो डिजायर थी टू बाय रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, उसको फुलफिल करने के लिए वह प्रत्येक साल एक तिजोरी को लूटता है। He bought these books secretly through an agent. वह इन पुस्तकों को खरीदता है गुप्त रूप से, एक सहायक के माध्यम से, एक एजेंट के थ्रू। बिफोर मेकिंग ए थेफ्ट, चोरी करने से पहले, ही प्लान्ड हिज वर्क वेल। वह बड़ी चतुराई से योजना बनाता है, बड़े अच्छे से अपने काम को प्लानिंग करता है। दिस टाइम ही हैड स्टडीड द हाउस एट शॉर्टर ग्रेंज फॉर 2 वीक्स। और इस बार जो वो चोरी करने गया, तो उसने जो शॉर्टर ग्रेंज घर था उसको 2 सप्ताह तक उसका अध्ययन किया था, उसके बारे में जानकारियां हासिल की थी, उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग बड़ी बारीकी से उसने जान ली थी। ही स्टडीड इवन द माइन्यूटेस्ट थिंग अबाउट द हाउस। उसने घर के बारे में, छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया था, जानकारी हासिल की थी। द फैमिली वॉज इन लंदन। जो इस घर के मालिक थे, परिवार था, वो लंदन में था। द 2 सर्वेंट्स हु लुक्ड आफ्टर द हाउस हैड गॉन टू द मूवीज। 2 नौकर जो कि घर की देखभाल करते थे, घर पर रहते थे, वो भी फिल्म देखने गए थे। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल एंड एंटर द हाउस। वह पीछे की तरफ से, जो गार्डन वॉल थी, बगीचे की दीवार थी, उधर से आया और घर में प्रवेश कर गया। ही टुक द की फ्रॉम द किचन डोर हुक। उसने जो चाबियां थी, जो रसोई घर में हुक से लटकाई गई थी दरवाजे पर, वहाँ से चाबी ली। ही पुट
ऑन ए पेयर ऑफ ग्लव्स एंड ओपन द डोर। उसने एक जोड़ी दस्ताने पहने और दरवाजा खोल लिया। He was always careful enough to leave any fingerprints। वह हमेशा बड़ा सावधान रहता था कि कोई भी फिंगरप्रिंट्स वो नहीं छोड़ता था, कहीं पर भी अपनी उंगलियों के निशान नहीं छोड़ता था। He spoke politely to the little dog। वह बड़ी विनम्रता से उसने बातें की जो वहाँ पर एक छोटा डॉग था उससे। He cut off the wires of the burglar alarm। जो ब्रगलर अलार्म थी, चोरों को रोकने के लिए जो अलार्म लगाई गई थी, उसकी वायर्स उसने कट कर दी थी। He arranged his tools carefully। उसके जो टूल्स थे, यंत्र थे, उनको बड़ी आराम से उसने अरेंज करके व्यवस्थित करके रखा था, बड़ी सावधानी से। There was a big pot of flowers on the table। अब वहाँ पर उस घर में टेबल के ऊपर एक बड़ा सा फूलदान रखा था, फूलों का एक पोट रखा हुआ था। The scent of flowers tickled his nose। और जो फूलों की खुशबू थी, सेंट थी, उससे उसके नाक में गुदगुदी हुई, चुभन हुई। He sneezed repeatedly। वह बार बार छींका। He thought that this disease would hinder his work। उसने सोचा कि ये बीमारी उसके काम के बीच में बाधा बनेगी, उसके काम को रोकेगी। He buried his face in his handkerchief। उसने अपने चेहरे को ढक लिया, कवर कर लिया। यहाँ पर बरीड मतलब होता है दबाना, यहाँ पर कहेंगे कवर्ड। उसने कवर कर लिया था, ढक लिया था अपने चेहरे को रुमाल से। Then he heard the voice of a young lady behind him। फिर उसने आवाज़ सुनी अपने पीछे से एक युवा औरत की। She spoke kindly to him। फिर उसे बड़ी विनम्रता से बोली। She pretended to be the wife of the owner of that house। उसने दिखावा किया कि वह इस घर के मालिक की पत्नी थी। She said that she had come there suddenly because she needed her jewels to wear them in the party that night। और उसने कहा कि वह वहाँ पर अचानक आ गई क्योंकि उस रात्रि उसे गहनों की जरूरत थी जो उसे पार्टी में पहनने थे। Denby begged the lady to let him go home। अब हॉरिस डेनबी है वो उस लेडी से प्रार्थना करता है कि मुझे घर जाने दो। He hated going to prison। उसे जेल जाने से बड़ी घृणा है, वह जेल नहीं जाना चाहता था। He promised that he would never rob again in his life। उसने वादा किया कि वह अपने जीवन में कभी दोबारा चोरी नहीं करेगा। The young lady asked him to do one work for her। अब युवा औरत ने उसको कहा कि तुम मेरे लिए एक काम करोगे। Then she would let him go। फिर वह उसे जाने देगी। उसने एक कंडीशन रखी, शर्त रखी कि मेरा एक काम करो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी, कुछ नहीं कहूँगी, पुलिस को नहीं बुलाऊंगी। द ब्रगलर सेड दैट ही वुड डू एनीथिंग ग्लैडली फॉर हर। और जो ब्रगलर था, चोर था, उसने क्या कहा कि ठीक है, मैं कुछ भी तुम्हारे लिए खुशीपूर्वक कर दूंगा। कौन है ब्रगलर यहाँ पर? हॉरिस डेनबी। द यंग लेडी सेड दैट शी नीडेड द जेल्स बट शी हैड फॉरगॉटन द नंबर। अब उस युवा औरत ने कहा कि उसे गहनों की जरूरत है, परंतु वह नंबर जो तिजोरी का लॉक का है वो भूल गई है। She asked him to open the safe। अब उसने कहा कि तुम मेरे लिए तिजोरी खोल दो, लॉक को तोड़ दो। Denby opened the safe without gloves। अब डेनबी ने सोचा कि घर की मालकिन है, उसने ग्लव्स उतार दिए थे, तो उसने बिना ग्लव्स के ही उस तिजोरी को खोल दिया। The young lady got the jewels and Horace Denby went away happily। उस युवा औरत ने सारे गहने ले लिए और हॉरिस डेनबी खुशीपूर्वक वहाँ से चला गया। बिकॉज ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम द ए डिफिकल्ट सिचुएशन। वह वहाँ से खुश होकर के गया क्योंकि वह एक मुसीबत भरी परिस्थिति से बच गया था। For 2 days हॉरिस केप्ट हिज प्रॉमिस टू द यंग लेडी। 2 दिनों तक जो उसने वादा किया था उस औरत को कि आगे मैं लाइफ में कभी चोरी नहीं करूँगा, वो प्रॉमिस उसने निभाया, बना करके रखा। बट ऑन द 3rd डे, परंतु तीसरे दिन, he decided to rob some other safe। उसने डिसाइड किया कि किसी और तिजोरी को वह लूटेगा, चोरी करेगा किसी और जगह पर। बट he never got the chance to put his plan into practice। परंतु उसे मौका नहीं मिला अपनी योजना को अंजाम देने का। By noon a policeman had arrested him for the jail robbery at Shortor Grange। दोपहर तक एक पुलिस वाले ने उसको गिरफ्तार कर लिया था शॉर्टर ग्रेंज में जो लूटपाट हुई थी, जो गहने चोरी हुए थे उनके मामले में। His fingerprints were found all over the room।
उसकी फिंगरप्रिंट्स, उंगलियों के निशान पूरे रूम में पाए गए थे। ही एडमिटेड दैट ही हैड ओपन द सेफ फॉर द यंग वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस। उसने स्वीकार किया कि हाँ, उसने तिजोरी खोली थी, परंतु जो मालिक है उसकी वाइफ के लिए, जो यंग वाइफ थी उसके लिए उसने तिजोरी खोली थी। बट द ओनर्स वाइफ वॉज अबाउट 60 ईयर्स ओल्ड। परंतु मालिक की पत्नी तो लगभग 60 साल की थी। शी सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस। अब उसने कहा कि ये जो कहानी बता रहा है ये नॉनसेंस है, मूर्खतापूर्ण है, मैंने तो इसको कहा ही नहीं तिजोरी को खोलने के लिए। नो वन बिलीव्ड डेनबी। किसी ने भी डेनबी के ऊपर, हॉरिस डेनबी के ऊपर विश्वास नहीं किया। ही वॉज सेंट टू जेल। उसे जेल भेजा गया। नाउ ही वॉज द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब वह जेल में एक सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष था। ही ऑफन थॉट ऑफ द चार्मिंग यंग लेडी। वह प्राय उस अट्रैक्टिव युवा औरत के बारे में सोचता था हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज, जो कि उसी प्रोफेशन में थी जिसमें कि वह था। नाउ ही डिड नॉट लाइक द थॉट ऑफ ऑनर अमंग थीव्स। अब उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता था जो विचार था कि जो चोर हैं उनके बीच में भी आपस में सम्मान होता है। बेटा समरी डिस्कस कर लिए, अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स फर्स्ट, रीड एंड फाइंड। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज हॉरिस डेनबी लाइक टू कलेक्ट। हॉरिस डेनबी को क्या कलेक्ट करना पसंद था। हॉरिस डेनबी लाइक्स टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। हॉरिस डेनबी को दुर्लभ और महंगी पुस्तकें कलेक्ट करना अच्छा लगता था, उसे पसंद था। ही वॉज ए लॉकस्मिथ बट ही लाइक्स रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। वह एक लॉकस्मिथ था, ताले बनाने वाला था, बट उसे बहुत ही दुर्लभ और महंगी पुस्तकें पसंद थी। Why does he steal every year? वह प्रत्येक साल चोरी क्यों करता है। He stole every year so that he could buy the rare and expensive books that he loved to collect. वह प्रत्येक साल चोरी करता था कि वह उन दुर्लभ और महंगी पुस्तकों को खरीद के जो उसे पसंद थी एकत्रित करना। Each year he planned carefully so as to steal enough to last 12 months. प्रत्येक साल वह बड़ी केयरफुल ढंग से योजना बनाता था ताकि जो चोरी है वो इतनी पर्याप्त हो, इतने पैसे उसे मिल जाए एक चोरी से कि अगले 12 महीने तक वह उसे दोबारा चोरी ना करनी पड़ सके। अगले 12 मंथ्स तक वह पुस्तकें खरीद के उन्हीं पैसों से। Who is speaking to Horace Denby? Horace Denby से कौन बातें कर रहा था। A lady standing in the doorway is speaking to Horace Denby. एक औरत जो कि दरवाजे में खड़ी हुई थी वो हॉरिस डेनबी को बोल रही थी। She was young and pretty and was dressed in red. वह युवा थी, सुंदर थी और उसने लाल रंग के कपड़े पहने थे। She said she had come just in time or else her family would have been robbed by Horace. उसने कहा कि वह सही वक्त पर आ गई है, अदरवाइज उसके परिवार को लूट लिया जाता हॉरिस डेनबी के द्वारा। Thus she pretended to be one of the members of the family living at Shorter Grange. इस प्रकार से उसने दिखावा किया कि वह एक परिवार की सदस्य है जो परिवार शॉर्टर ग्रेंज में रहता है। Who is the real culprit in the story? The real culprit in the story is the woman who pretended to be a member of the family. जो वास्तविक अपराधी है इस कहानी में वो वह औरत है जिसने दिखावा किया घर का सदस्य बनने की, शॉर्टर ग्रेंज में रहने वाले परिवार का। She tricked Horace Denby into believing her. उसने हॉरिस डेनबी को जाल में फंसा लिया था उसके ऊपर विश्वास करने के लिए। And cleverly took away all the jewels that were kept in the safe. और बड़ी चालाकी से सारे गहने लेकर के चली गई थी जो कि तिजोरी में रखे हुए थे। नेक्स्ट, थिंक अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 1, डिड यू बिगिन टू सस्पेक्ट बिफोर द एंड ऑफ द स्टोरी दैट द लेडी वॉज नॉट द पर्सन हॉरिस डेनबी टुक हर टू बी। क्या आपको संदेह होना शुरू हो गया था जब आप कहानी पढ़ रहे थे, कहानी खत्म होने से पहले, कि जो औरत हॉरिस डेनबी ने सोचा कि वह घर की मालकिन है वह नहीं थी इस बात के ऊपर। इफ सो एट व्हाट पॉइंट डिड यू रियलाइज दिस एंड हाउ। यदि ऐसा था तो नहीं तो कब आपको पता चला और कैसे पता चला कि वो घर की मालकिन नहीं थी।
Yes, we begin to suspect before the end of the story that the lady was not the person Horish Denby took her to be. हाँ, हमें संदेह हो गया था, पहले से ही संदेह करना शुरू कर दिया था कहानी खत्म होने से पहले ही कि जो लेडी है वो हॉरिस डेनबी जिसको समझ रहा है वो नहीं है. शी वॉज अनयूजली काम ऑन सीइंग हॉरिस डेनबी. जब उसने हॉरिस डेनबी को देखा, मीन्स एक चोर को अपने घर में देखा, तो वो बिल्कुल शांत थी, असाधारण रूप से शांत थी. वो चीखी नहीं, चिल्लाई नहीं. यदि कोई इंसान अपने घर में चोर को देखेगा तो वो क्या करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, शोर मचाएगा, बट वो शांत थी. दिस सीम्ड स्ट्रेंज, ये बात बड़ी अजीब लगती है. When she did not call the police and instead asked Horace to take out all the jewels. और दूसरी बात क्या, दूसरा रीज़न क्या है, जब उसने पुलिस को फ़ोन नहीं किया, पुलिस को नहीं बुलाया और इसके बजाय हॉरिस को कहा कि वो सारे गहने तिजोरी से बाहर निकाल दे. इवन इफ इट मीन्ट ब्रोकिंग इट ओपन, चाहे उसको इसके लिए उसे तिजोरी तोड़नी ही पड़े. इट सीम्स सस्पिशियस, ये सब बातें क्या है, संदेहास्पद हैं, शक पैदा करती हैं. मोरओवर इट सीम्ड हाईली अनलाइकली दैट शी वुड फॉरगेट द नंबर कम्बिनेशन टू ओपन द सेफ. इससे भी अधिक बात जो कि अजीब लगती है वो ये है कि उसने कहा कि वो तिजोरी को खोलने का जो नंबर कम्बिनेशन है वो भूल गई है. देयरफॉर इट वाज एविडेंट, इस प्रकार से स्पष्ट था, क्लियर था, बिफोर द स्टोरी एंडेड, कहानी के खत्म होने से पहले ही, कि दैट द लेडी वाज नॉट द पर्सन हॉरिस हैड टेकन हर टू बी, कि वह औरत, वह इंसान नहीं थी जिसने, जो हॉरिस ने उसको समझा था. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द सबटल वेज इन विच द लेडी मैनेजेस टू डिसीव हॉरिस डेनबी. कौन कौन से छोटे छोटे तरीके थे, तुच्छ तरीके थे जिसमें उस औरत ने मैनेज कर लिया हॉरिस डेनबी को ठगने में, धोखा देने में. इनटू थिंकिंग शी इज़ द लेडी ऑफ द हाउस, और ये विश्वास दिला दिया हॉरिस को कि वह घर की ही मालकिन थी. वाई डज नॉट हॉरिस सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग. हॉरिस को संदेह क्यों नहीं हुआ कि कुछ गलत था, कुछ गड़बड़ थी. हर कॉन्फिडेंट वो, उसकी बहुत ही विश्वास के साथ चलना. हर फेमिलियरिटी विद द डॉग शेरी, उसकी जान पहचान जो डॉग वहाँ पर था शेरी, उसके साथ. हर एक्ट ऑफ टचिंग अप हर मेकअप एंड द ईज विद विच शी पिक्स अ सिगरेट फ्रॉम द राइट प्लेस आर इनफ टू डिसीव एनीबडी. और जिस तरह से उसने वहाँ पर एक्टिविटी की, अपने मेकअप को टच किया और बड़ी आसानी से सिगरेट जहाँ पर रखी थी वहाँ से सिगरेट उठा करके उसने पी, एकदम उचित जगह से, ये सब चीज़ें ही पर्याप्त हैं किसी को भी ठगने के लिए. हॉरिस वॉज टू फ्राइटेंड टू थिंक प्रॉपरली सो ही डिड नॉट सस्पेक्ट एनीथिंग. और हॉरिस तो बहुत अधिक डर गया था, अब वैसे इसे सोच ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो चोरी करने गया था और इसलिए उसे संदेह नहीं हुआ किसी भी चीज़ के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हॉरिस डेनबी वॉज गुड एंड रेस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट. हॉरिस डेनबी अच्छा था, सम्मानीय था, परंतु पूरी तरह ईमानदार नहीं था. वाई डू यू थिंक दिस डिस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर हॉरिस. आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये जो वर्णन है, ये जो बातें बोली हैं हॉरिस के बारे में, ये एकदम उचित हैं, एप्रोप्रिएट हैं. वाई कांट ही बी कैटेगराइज्ड एज ए टिपिकल थीफ. उसको टिपिकल थीफ क्यों नहीं कहा जा सकता है. हॉरिस हैबिट्स वर नॉट टिपिकल ऑफ ए थीफ. हॉरिस की जो आदतें थी वो विशेष तौर पर चोर की तरह से नहीं थी. ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह पुस्तकों का शौकीन था. ही यूज्ड टू स्टील ओनली वंस इन ए ईयर, वह साल में सिर्फ एक बार चोरी करता था. सो ही वॉज नेवर स्टीलिंग मोर देन हिज नीड, और इस प्रकार से वह कभी भी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं चोरी करता था. हावेवर एन एक्ट ऑफ थेफ्ट इज स्टिल ए क्राइम. यद्यपि एक चोरी करना का काम जो है वो क्या है, अपराध ही है. नो मैटर हाउ वेल ए थीफ बिहेव्स, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक चोर कितना अच्छे से बिहेव करता है. सो दिस डिस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर हॉरिस, इसलिए ये जो डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है, ये हॉरिस के लिए एकदम उचित है. ही कांट बी कैटेगराइज्ड एज ए टिपिकल थीफ, उसे एक टिपिकल विशेष प्रकार का चोर नहीं कहा जा सकता. बिकॉज ही इज़ नॉट रेगुलर ऑफेंडर लाइक अदर थीव्स, क्योंकि वह हमेशा चोरी करने वाला नहीं है, छिपने छिपाने वाला नहीं है दूसरे चोरों की तरह से. क्वेश्चन नंबर 4, हॉरिस डेनबी वॉज ए मेटिकुलस प्लानर बट स्टिल ही फेल्टर्ड. वेयर डिड ही गो रॉन्ग एंड वाई. हॉरिस डेनबी एक बहुत ही सतर्क, मेटिकुलस मीन्स क्या, अवेयर,
बहुत ही सतर्क जागरूक योजना बनाने वाला है, फिर भी वो असफल हो जाता है। कहाँ पर उसने गलती की और क्यों? हॉरिस डेनबी फेल्ड टू गेट इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट द रियल ऑक्यूपेंट्स ऑफ द हाउस। हॉरिस डेनबी असफल रहा कि उसने पर्याप्त जो इन्फॉर्मेशन थी घर के मालिकों के बारे में, ऑक्यूपेंट्स के बारे में, उनके बारे में पर्याप्त जानकारी हासिल नहीं की थी। He seems to be too occupied with collecting information about the house में। ऐसा लगता है जैसे वह ज़्यादा ध्यान देता है, ज़्यादा महत्व देता है कि वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे घर के मैप के बारे में, घर के चीज़ों के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। वायरिंग एंड लोकेशन ऑफ वैल्यूएबल आइटम्स की जो वायरिंग है घर में, किस तरह से फिटिंग वगैरह की गई है और जो वैल्यूएबल आइटम्स है वो कहाँ पर रखे गए हैं, इन चीज़ों की तरफ वो ज़्यादा ध्यान देता है। ऑल्दो ही वॉज स्मार्ट इनफ टू नो द डॉग्स एक्चुअल नेम, यहाँ तक कि वो बड़ा समझदार है, स्मार्ट है, चालाक है कि वह जो पालतू डॉग है उसका नाम भी जान लेता है। ही ओवरलुक्ड गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द हाउस, परंतु वो अनदेखा करता है, इग्नोर करता है कि वह सूचना प्राप्त करे, इन्फॉर्मेशन प्राप्त करे, जानकारी कलेक्ट करे घर के मालिक के बारे में बहुत अधिक। When he landed in trouble with the appearance of the young lady, और जब उसने देखा, जब वह मुसीबत में पड़ गया था तो औरत की जो अपीयरेंस थी उसके साथ में his clever mind gave way to carelessness, उसके चालाक दिमाग ने क्या किया, लापरवाही बरती, लापरवाही आ गई उसके काम में। लीडिंग हिम टू ओपन द सेफ विदाउट वेयरिंग ग्लव्स, और उसने बिना दस्ताने पहने ही तिजोरी को खोल दिया। टॉक अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू थिंक हॉरिस डेनबी वॉज अनफेयरली पनिश्ड और दैट ही डिजर्व व्हाट ही गोट? क्या आप सोचते हैं कि हॉरिस डेनबी को सही न्याय उसके साथ नहीं किया गया, अन्याय से उसको सजा मिली, या जो उसे प्राप्त हुआ वह उसी का हकदार था, जो उसे प्राप्त होना था वही उसने प्राप्त किया? हॉरिस डेनबी डिजर्व व्हाट ही गोट, हॉरिस डेनबी वही डिजर्व करता था जो उसे मिला। ए क्राइम इज ए क्राइम नो मैटर इफ इट इज कमिटेड फॉर योर ओन बेनिफिट और फॉर समबडी एल्स बेनिफिट। एक अपराध अपराधी होता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने बेनिफिट के लिए अपराध कर रहे हो या किसी दूसरे के बेनिफिट के लिए कर रहे हो। डू इंटेंशंस जस्टिफाई एक्शंस, क्या हमारे जो इरादे हैं वो हमारे क्रियाकलापों को उचित ठहराते हैं? वुड यू लाइक हॉरिस डेनबी डू समथिंग रॉन्ग इफ यू थॉट योर एंड्स जस्टिफाइड द मीन्स? क्या आप सोचते हैं कि हॉरिस डेनबी है उसने कुछ गलत किया, यदि आप यही जस्टिफाई करते हैं जो उसके साथ अंत हुआ उसका, तो यही मीनिंग है। डू यू थिंक दैट देर आर सिचुएशंस इन विच इट इज़ एक्सक्यूजेबल टू एक्ट लेस देन ऑनेस्टली? क्या आप सोचते हैं कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी होती है जहाँ पर जो एक्ट है वो ईमानदारी से कम होने के बाद भी एक्सक्यूजेबल है, माफ़ करने योग्य है? एंड्स डू नॉट जस्टिफाई मीन्स, जो अंत हैं वो हमारे स्रोतों को जस्टिफाई नहीं करते हैं, क्रियाकलापों को जस्टिफाई नहीं करते हैं। इट इज़ ए वेरी ओल्ड एंड टाइम टेस्टेड सेइंग, यह बहुत ही समय के साथ परखी गई और पुरानी कहावत है। फॉर देयर ओन बेनिफिट नोबडी शुड हार्म अदर्स, अपने फ़ायदे के लिए कोई दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। बट दिस वर्ल्ड डज नॉट फंक्शन ऑन आइडियलिज्म, परंतु ये संसार है आदर्शवाद के ऊपर काम नहीं करता है। देर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल ट्रिकिंग पीपल फॉर क्विक गेन्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं लोगों के जो कि दूसरे लोगों को अपने फ़ायदे के लिए फंसाते हैं। दीज एक्ट्स शुड बी डेप्लोर्ड एंड डेल्ट विद सीवियरली, इस तरह के जो काम हैं उनको देखा जाना चाहिए, ध्यान दिया जाना चाहिए, उनकी तरफ बड़ी खोज खबर उनकी लेनी चाहिए और उनके साथ सख्ती से निपटना चाहिए। Students, we have discussed summary and all question answers of chapter 4. I hope it is clear to you. Thank you.